कुछ कहिएगा। जी देखिए, जो बजट में सबसे पहले तो 10 साल बाद याद आता है कि बेरोज़गारी एक समस्या है। कितने दिन से सुर्खियाँ ये बता रही हैं कि बेरोज़गारी एक समस्या है, उछले स्तर पर है। ये 4-5 साल पहले भी था, कोविड के पहले भी था। तो अब उनको ये समझ आता है कि कुछ करें। ये खोखले वादे हैं उनके, नीतियाँ होती हैं, नीतियों को मुकम्मल करना होता है, लागू करना होता है। ये कब करेंगे? ऐसे तो इसकी कभी पुष्टि हुई नहीं। जितने भी कार्यक्रम हैं, कहाँ गए इनके? प्रधानमंत्री का रोज़गार मेला था, वो कहाँ गया? आप जानिए, उनके वाइट पेपर है कि निजीकरण हो रहा है, तो सामाजिक न्याय का क्या होगा? बहुत सारी समस्याएँ हैं। जो छोटे लघु उद्योग हैं वो ध्वस्त हो चुके हैं डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी के बाद। उनके लिए आप क्या कर रहे हैं? ये जो कह रहे हैं ये सिर्फ बयानबाजी है, जुमलेबाजी है। अगर 10 साल के बाद अपनी नींद से जागते हैं तो आप समझ सकते हैं सरकार इतनी अयोग्य और इतनी अक्षम कैसे है। तो ये आपको पता है अच्छी तरह से। और जो बिहार के लिए किया गया, जो भी बिहार के लिए किया जाता है, मैं उसका तो हमेशा स्वागत करता हूँ। और होना चाहिए बिहार के लिए। लेकिन कब तक ये योजनाएं मुकम्मल होंगी? ये सिर्फ ऊपर-ऊपर वादे हैं और बिहार के साथ तो धोखा हुआ है। जो एक राज्य का दर्जा देना चाहिए था, औपचारिक रूप से जो पैसा आना चाहिए था, वो अब क्यों नहीं आ रहा है? और बिहार को तो बहुत सख्त ज़रूरत है इसकी। पैसा ये कहाँ से आएगा? सरकारी तिजोरी से आएगा? किधर से आएगा? कब होगा? योजनाएं कब मुकम्मल होंगी? अपनी मंजिल तक पहुँचेंगी? किसी को कुछ पता नहीं है। तो ये बिहार या आंध्रा की बात हुई, ये सिर्फ एक ढकोसला है। मैं नहीं मानता, जब तक ये मुकम्मल होगा मैं इस पे यकीन नहीं करूँगा। और यहाँ पर लोगों को अपने हालात पे छोड़ दिया है। यहाँ पर बेरोज़गार लोगों को, युवाओं को, सबकी उम्मीद दाव पे लगा दी। मोदी जी अपने 2 अलायंसों को सबसे ज़्यादा महत्व दिए हैं। एक बिहार के नीतीश कुमार को और एक जो टीडीपी के हैं उनको ज़्यादा खजाना खोल के दिए हैं। तो क्या कुछ कहिएगा? नहीं, खजाना खोला कहाँ? ये तो पता भी नहीं है ना कि ये धन आएगा सरकारी तिजोरी से मिलेगा कि नहीं, ये भी नहीं पता है कब होगा। ऐलान किया है सिर्फ। और ये ऐलान भी एक धोखा है, क्योंकि हम तो विशेष राज्य का दर्जा मांग रहे थे बिहार। आप सब लोग जानते हैं ही मांग रहे थे। ज़रूरत है कि नहीं है? आप देखिए यहाँ पर गरीबी, यहाँ पर जो बेरोज़गारी है, ये जो कृषि क्षेत्र में जो हालत है, औपचारिक रूप से यहाँ से धन आता, एक सही धन आता। अब तो पता भी नहीं है कब आएगा, कब होगा, कौन पूछने वाला है, बाद में कौन याद करता है। तो ये पता तो चले कि क्या हो रहा है। कल सारे सीएमओ का मुख्यमंत्री का बैठक था, बिहार के मुख्यमंत्री उसमें नहीं गए। क्या कुछ कहिएगा? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री, ये उनसे पूछिए कि क्यों नहीं गए मुख्यमंत्री की बैठक में। तो आप ये उनसे पूछना चाहिए ना, अगर दबाव डाला सरकार को तो विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? तो ये बिहार को ऐसी ऐसी स्थिति में क्यों छोड़ा गया कि भाई वो हमेशा अपेक्षित रहे? तो ये तो आप उनसे पूछिए, जो सरकार में है ये उनसे पूछिए। क्या लगता है, खटपट है क्या? अभी भी खटपट नज़र आ रही है? किस तरह की खटपट? सियासी खटपट? हाँ, एनडीए अलायंस में। अरे इंडिया लाइन तो बिल्कुल बेताब है, बेचैन है। उनको समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें, क्योंकि जैसे हालात आ गए हैं वो बच गए इस तरह। इस बार बहुत सारी सीटें इधर से उधर हो गई, लेकिन बिल्कुल वहाँ पर आत्ममंथन तो चल रहा है। उनको समझ नहीं आ रहा, क्योंकि जो वर्ग है, जो एक पिछड़ा वर्ग है, जो शोषित वर्ग है, उसकी गोलबंदी वो गठबंधन की तरफ हुई है। और बहुत सारे समाज ने एक तरह से वोट हमें दिया है, क्योंकि हम समावेशी समाज की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं। पूर्णिया में तनिक शोरूम में लगभग 20 करोड़ की लूट हुई है। बीजेपी वालों ने कहा है कि पप्पू यादव दोषी हैं। तो जिस तरीके से मुकेश सहनी के पिताजी का हत्या हुआ, तो क्या वहाँ के सांसद जो बीजेपी से हैं, गोपाल मंडल भी दोषी क्या जाना चाहिए? ये देखिए आरोप तो ये लगाएंगे ही, क्योंकि इनका तो काम है आरोप लगाना। अरे आप जो बिहार है, यहाँ पर योजनाएं लाइए, नीति लाइए और उन नीतियों को मुकम्मल कीजिए। वादों से कुछ नहीं होता, ऐलान करने से, घोषणा करने से बजट में कुछ नहीं होता। जब तक हम ज़मीन पे कुछ देखेंगे नहीं, हम विश्वास नहीं करेंगे। विकास की बात होनी चाहिए ना, और सब हर तरह की बात हो रही है यहाँ पर। बिहार को क्यों अपने हालात पे छोड़ दिया है? बिहार में दिनों क्राइम ग्राफ काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन जिस तरह से पूर्णिया में लूट हुई तो साफ तौर पर कहा गया कि पप्पू यादव नहीं तो की ये जो तो छवि है, छवि है भाई। उन्होंने अपना वर्चस्व दिखाया, वो जीत गया। छवि जैसे भी आरोप लगाते हैं आप, तो लगाते रहिए आरोप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। आवाम ने
जो जनादेश है उसके मुताबिक एक नतीजा हुआ है। तो वो आप आरोप लगाते रहिए, तो ये तो उनका काम है। जब वो असफल रह जाते हैं, अयोग्य जो होता है वो सिर्फ आरोप ही लगाता रहता है।